उत्तर प्रदेश के बरेली में भाईचारे की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली जब एक मुस्लिम परिवार में शादी हुई और उस शादी में हिंदू परिवारों को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन कट्टरपंथी जो मौलाना थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उस मुस्लिम परिवार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उस शादी में मुस्लिम परिवार के लोग नहीं पहुंचे। इसी मुद्दे पर आज सियासी चौक में बात करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से है शमशी भाई कि जिस तरीके से चूंकि समाज में तो भेदभाव बहुत लोग पैदा करते हैं, लेकिन बरेली का वो परिवार क्या हर्ज क्या है कि अगर उसने हिंदू परिवारों को आमंत्रित कर दिया? देखिए, यही हमारे यहाँ विडंबना है। जो हमारे यहाँ धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, जिनको मौलाना कहा जाता है, मुल्ला कहा जाता है, जो अपने को धर्म का ठेकेदार समझते हैं और जो ये समझते हैं कि इनको जो है जब तक धरातल में रखा जाएगा तब तक हमारी जो है राजशाही चलती रहेगी, तब तक हम जो है अपना खीर पराठे खाते रहेंगे। तो ये चाहते ही नहीं कि अल्पसंख्यक समाज उठे, अल्पसंख्यक समाज उभरे। पूर्व की सरकारों ने भी इनका यही किया, उनका राजनीतिक हरण किया, चारित्रिक हरण किया, उनका शोषण किया और लगातार उसकी वजह से वो धरातल में समाये रहे, जिसका आरोप लगता रहता है। और आज कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है, महसूस हो रहा है, हमारे यहाँ कोई समाज से दूसरे समाज से, हिंदू बिरादरी से कोई आ जाता है, कोई दूसरे मजहब से आ जाता है, कोई ईसाई है धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाता है, तो हम उसके लिए जो बाकायदा मिठाई बांटते हैं, गोलगप्पे खिलाते हैं, उसका जो है कहीं ना कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। और हमारे यहाँ भी आज़ादी है कि हम भी, हमारे यहाँ मज़हब के लिए कहा जाता है कि हम तलवार के बल पर कोई काम नहीं करते। हम जो है तलवार के बल पर ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं लाएँ, तो भाई तलवार के बल पर आप ज़बरदस्ती नहीं लाएँ। तो कोई अगर स्वेच्छा से आप दूसरे का धर्म स्वीकार कर रहा है, कोई स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म में जा रहा है, क्या वजह है? आप इसको पता करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वजह क्या है कि आपके बीच का आदमी, आपके बीच का रहने वाला 30 साल का आदमी, 40 साल का आदमी जो है जब शादी हो रही है तो वो आपके धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा है। तो ये तो कमी आपको है ना, इसका मंथन आपको करना चाहिए। इसमें अपने गिरेबान में आपको झांकना चाहिए कि हमारे यहाँ के मुल्ला मौलाना जो इस तरीके का भाषण दे रहे हैं, इस तरीके से उनका हनन कर रहे हैं, इस तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं, तभी तो कोई आपकी बिरादरी को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा है। तो इस बात की उनको पहले जो समीक्षा करना चाहिए। और अगर इस तरीके से उन्होंने कट्टरपंथी कोई विचारधारा का बयान दिया है तो ये योगी सरकार है, मोदी सरकार है, सबको अधिकार है अपना धर्म स्वतंत्रता के साथ जो है निभाने का, अपने धर्म की रक्षा करने का। और अगर उसको महसूस हो रहा है कि हमारा जिस मज़हब में हम थे वहाँ हमारी उपेक्षा की जा रही है और वो दूसरे धर्म में अगर जा रहा है, मैं तो योगी जी से यही कहूँगा, इस तरीके से अगर कोई फतवा देता है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून लगना चाहिए जो अपने मज़हब के या दूसरे मज़हब के लोगों को दूसरे धर्म में जाने से रोकता है। सर, एक बरेली में एक वाकया सामने आया है कि वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार ने अपने यहाँ शादी में हिंदू परिवारों को आमंत्रित कर लिया। हुआ ये कि आमंत्रण मिलने के बाद जो वहाँ के कट्टरपंथी मौलाना थे उन्होंने उस मुस्लिम परिवार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि तुमने हिंदुओं को क्यों बुलाया। अक्सर जब हम लोगों के घरों में शादी होती है तो उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। ये कहाँ का नियम है कि अगर मुसलमान की शादी है तो सिर्फ मुस्लिम ही उसमें शामिल होगा, हिंदू नहीं जाएगा? देखिए, ये कट्टरपंथा ये उनके दिमाग की एक उपज है। और जिस तरीके से हमारी लखनऊ में गंगा जमुना तहजीब, आदरणीय योगी जी इसी को सही कर रहे हैं। और जो लोग नहीं सही हुए हैं, निश्चित है कि उनको आने वाले समय में हमारी सरकार, हमारे आदरणीय योगी जी उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे। अगर लोगों के मन में शादी विवाह से अगर जोड़ के रखा जाएगा कि वहाँ पर हिंदू क्यों आया, कभी हिंदू ने ये नहीं सोचा कि हमारा मुसलमान क्यों नहीं आया। हम लोग तो ऐसे शहर में रहते हैं पुराने लखनऊ में, जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब पूरी बराबर से बनी हुई है। अगर हमारी शादी में मुसलमान भाई ना आए, हमारे में कोई सिख ना आए, कोई ईसाई ना आए, तो क्या समारोह वो? तो ये निश्चित है कि बदलना पड़ेगा अपने दिमाग को। जितनी हमारी सरकार मुसलमानों की चिंता कर रही है, इतना भविष्य में शायद अखिलेश यादव ने भी चिंता नहीं की होगी, ना हमारे किसी अन्य सरकारों ने की होगी। बरेली ज़िले में एक वाकया सामने आया है कि वहाँ एक मुस्लिम फैमिली में शादी थी। उस परिवार ने क्या किया कि हिंदू परिवारों को भी इनवाइट किया अपनी शादी में, लेकिन ये बात वहाँ के जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे उनको नागवार गुजरी। उन्होंने उस परिवार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि तुमने हिंदुओं को क्यों बुलाया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो गलत बात है। ये इस तरीके का अगर वाक़या अगर मुस्लिम करते हैं तो बिल्कुल ही राष्ट्रद्रोह ही माना जाएगा इस चीज़ को। और जिस तरीके से हमारी पार्टी भले ही हिंदूवादी उस तरीके से काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी इसमें भारतीय जनता पार्टी में काम भी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और जब अगर हम देश की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो सबको इसमें भागीदार होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव के अनुरूप काम करती है।
यहाँ किसी को अलग नहीं देखा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी कार्यक्रमों में जो भी आए हैं उसका फ़ायदा चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी में मतभेद नहीं किया। लेकिन जो बरेली की घटना है, ये एक मुस्लिम परिवार ने अगर हिंदू को न्योता दिया, अगर वो सहर्ष आए, सम्मिलित हुए, लेकिन मौलानाओं ने जो फतवा जारी किया, ये जो है ये उनकी जो धारणा है, ये जो है देश के प्रति गलत है। हम जो है हमेशा जो है सर्वधर्म समभाव को लेकर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन धर्म के हिसाब से किसी को नहीं बांटती। लेकिन जो इस तरह की घटना, हमारे हिंदू कभी हमेशा मुस्लिम को अपने वहाँ आमंत्रित करते हैं, उनके तजिया में हम लोग जाते हैं, वो हमारे वहाँ होली दीप में आते हैं। लेकिन ये जो भावनाएं हैं, ये किसी पार्टी के द्वारा जो है ये तो समाज को तोड़ने वाला है। समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। जो जैसा कि और आपने देखा है, समाजवादी पार्टी भी यही काम कर रही है कि जो अपने एक पक्ष को लेकर के यादव या मुस्लिम इस तरह की राजनीति, पीडीए को लेकर इस तरह की राजनीति करना जो है हमारे देश के लिए सही नहीं है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? हम लोग प्रथम इकाई हैं। पार्टी की तरफ से हम लोग को दायित्व मिला है, चुनाव लड़े, पार्षद हुए। ठीक है, बरेली की जो घटना है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पार्षद होने के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों का काम न करा जाए। हम लोगों ने शिद्दत के साथ उनका काम करते हैं, जो कि वोट नहीं देते हैं। लेकिन जो ये मुल्ला मौलवी हैं, वो नमक हरामी का काम कर रहे हैं इस देश में। इसके बाद इनके पास कोई काम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर भेदभाव करती तो उनको आयुष्मान कार्ड से लेकर के राशन कार्ड तक जो उनके बने हुए वो ना बनते, सब बने। लेकिन ये लोग जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से एक मुख्य धारा में आ गए हैं, उनको वो अलग करना चाहते हैं। उनको लेकर के इस तरह की वो बातें करते हैं कि हिंदू वहाँ ना जाए, हिंदुओं के उसमें मत जाइए। और सबसे ज़्यादा अगर लाभ लेना है तो ये मौलाना पहले खड़े होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो तकरीर करेंगे तो वो हिंदू के खिलाफ करते हैं। ये गलत है, ये उचित नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की बात करनी होगी, नहीं तो पाकिस्तान चले जाएं, अपनी विचारधारा के लिए कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। तो जिस तरीके से बरेली की यह घटना सामने आई है, निश्चित तौर पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है कि वो अपनी शादी में या किसी फंक्शन में किसको बुलाए, किसको ना बुलाए। और अगर उस मुस्लिम परिवार ने हिंदुओं को अपनी शादी में बुलाया तो इसमें गलत क्या है, उन मौलानाओं को सोचने की जरूरत है। बरेली में फिर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी है। मामला बरेली के भोजीपुरा का है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी में हिंदुओं को दावत दी। मुस्लिम व्यक्ति था और जब उसने हिंदुओं को दावत दी और इससे मौलाना नाराज हो गए और उन्होंने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, उसके प्रोग्राम का बायकॉट कर दिया, जिससे उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके यहाँ खाने मुस्लिम समुदाय का कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद गांव में थोड़ी तनातनी हुई और उस व्यक्ति ने पुलिस में पूरे मामले की सूचना दी। पूरे मामले की में जो है पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये उठता है कि आखिर इस प्रकार की सियासत क्यों, इस प्रकार की मानसिकता क्यों इस प्रकार की कट्टरपंथी है? क्या समाज को तोड़ने की बात है? मैं इसमें बरेली में कुछ लोगों से बात करता हूँ कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में। क्या नाम है आपका? दाताराम सिंह। दाताराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे जिस प्रकार का मौलाना ने उसके खिलाफ फतवा दे दिया और उसके प्रोग्राम का बहिष्कार कर दिया, उसकी लड़की की शादी दी, जबकि कहते हैं कि लड़की की शादी में तो हर कोई आदमी बिना बुलाए भी सहयोग करता है। जाता जो मौलाना लोग थे, इन्होंने गलत करा। भाई, हमारा हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर कोई लड़ाई दंगा नहीं है। हम एक दूसरे घर पर जाते हैं, आते हैं, बुलाते हैं। ब्याह बारातों पे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अलग खाना बना लेते हैं। हमारे हिंदुओं का खाना सारा अलग से बना के खिलवाते हैं। इसमें कोई लड़ाई दंगा नहीं है। यहाँ हमारे लिए तो कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं है। और ये मौलाना लोगों ने ही सारी जगह लड़ाई दंगा वाली कोई बात जो करी है, तो ये लोग जाने।
इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और बाकी हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हमारे यहाँ कोई लड़ाई दंगा कोई किसी प्रकार की ये गलत है ना कि मतलब एक कट्टरपंथी सोच है कि आपने मुसलमान हैं आप और आप हिंदुओं को क्यों बुला लिया खाने में। नहीं, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है और ये गलत हुआ है और गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश यादव। बताइए कि किस प्रकार की ये मानसिकता है, किस प्रकार की सोच है, क्यों इतनी कट्टरपंथी की अगर हिंदू इतना ज्यादा चुभने लगे हैं लोगों को कि जो लोग हैं उन्होंने उनका बाइकाट कर दिया। अब इसके बारे में तो कह नहीं सकते, तो गलत है ये। भगवान जाने। हाँ, गलत है। कि भाई अगर प्रोग्राम कर रहा है तो हर आदमी अपने जानने वाले को बुलाता है। हाँ, बिल्कुल बुलाता है। ठीक है। कुछ रवि शुक्ला। क्या कहेंगे, क्या है ये मानसिकता, क्या सोच है, क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? ये गलत है और ये लोग जो हैं हम लोग भाईचारे के जो है उसमें बाधा डाल रहे हैं। भाईचारे में बाधा डाल रहे हैं। तो आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग इस तरह की बात करके भाईचारे में बाधा डाल रहे हैं। अब किसी कहीं भी हम लोग आपस में, जैसे हमारा यहाँ लोधीपुर में हमारी ज़मीन है तो हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं और हमारे घर के पास में भी मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। गलत है। आखिर ऐसे ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? क्या पुलिस कार्रवाई करे ताकि आगे जो है सौहार्द ना बिगड़े? जो मौलाना है, मौलवी हैं, जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं लेके आते हैं और उसके अपने धर्म का हवाला देते हुए एकदम बायकाट कर देते हैं, पूरे समाज से कट कर देते हैं। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को, दोनों लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए हिंदू मुस्लिम दोनों को। ठीक है। क्या नाम जी, है? राजकुमार गोस्वामी। राजकुमार जी, जानना चाहेंगे क्या कहेंगे जिस प्रकार की ये नहीं, सोच है? जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का हर जगह उठना बैठना रहता है, एक दूसरे का सहयोग रहता है। जो मौलाना लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच के लिए क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? गलत मानसिकता है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकता बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ नहीं होगा तो फिर आने वाला समय बहुत खराब होगा। देखिए, बिल्कुल एक साथ जब तक नहीं होंगे तब तक जो है कैसे समाज चलेगा, कैसे जो है व्यापार चलेगा? क्योंकि 50% अगर मुस्लिम व्यापार कर रहे हैं तो मुसलमान भी इसमें व्यापार कर रहे हैं, हिंदू भी व्यापार कर रहा है, दोनों का एक दूसरे से लेन देन है और आपसी भाईचारा भी है, तो एक दूसरे के दुख और सुख में सहयोग भी होता है। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता अगर रहेगी तो आगे किस प्रकार का ये लोग समाज को किस ओर मोड़ना चाह रहे हैं? आखिर क्यों इतनी कट्टरपंथी सोच रखते हैं? क्यों इतनी कट्टरपंथी सोच है? क्या हिंदुओं से कोई नफरत है, ये उसके तहत है, क्या कहेंगे? ये सारी जहाँ देखो वहाँ लड़ाई दंगे सारे मौलाना ही लोग करा रहे हैं, हर जगह जगह। भाई हमारे जो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना भी है, एक दूसरे की जगह बिजनेस भी हम लोग कर रहे हैं, सब जगह सहयोग से रह रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ ये लोग मिलते हैं बस वहीं भड़काना शुरू कर देते हैं, बस हिंदू मुस्लिम लड़ाई चालू, जहाँ देखो वहाँ ऐसे चल रहा है। आखिर इस सोच के को बंद करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? इसमें कदम ये है, अगर हम हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग अगर इसमें सहयोग करेंगे तभी इसको खत्म होएगा। अगर हिंदू हिंदू लगेगा तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चलेगी, अगर मुस्लिम भी साथ इसमें देगा तब जाके सही होगा। ये मौलाना लोग जो कर रहे हैं वो बैठे बैठे बस अपनी धार चला दी। ऐसे मौलानाओं का विरोध होना चाहिए पूरी तरीके से, सरकार की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से। बिल्कुल, जो मौलाना है वो कहीं ना कहीं अपना जो अपना रसूख रखने के लिए इस प्रकार की जो लोग हैं उनके मन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं और आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो मिलके ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मिलके ही काम होगा और ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आपसी सौहार्द को बनाए रखे और तमाम चीज़ों को करे और दूसरा व्यक्ति जो है उनके पीठ पीछे तमाम चीज़ें करे। जिस प्रकार का बरेली में ये माहौल देखने को मिला, तमाम लोगों को देखा कि किस प्रकार हालांकि विरोध हो रहा है और उस व्यक्ति ने जिसने ये दावत रखी थी उसने भी इस पूरे मामले का विरोध करते हुए पुलिस में जो आरोपी मौलाना थे उनके खिलाफ तहरीर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खाली तहरीर देने से काम हो जाएगा? पुलिस को भी इसमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। साथ ही तमाम जो लोग हैं और ऐसे मौलानाओं के चक्कर में फंस जाते हैं उनको भी इसका विरोध करना चाहिए ताकि जो आपसी सौहार्द है, भाईचारा है वो बना रहे और लोगों में सौहार्द बना रहे। कट्टरपंथी सोच, अब समय बदल चुका है। कट्टरपंथी सोच को इस विचार को बिल्कुल जो है दरकिनार कर देना चाहिए और आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। बरेली में अमन और भाईचारे की मिसाल बनने वाली एक शादी अब विवाद की वजह बन गई है। दरअसल
एक मुस्लिम परिवार ने शादी के दौरान हिंदू परिवारों को भी अपने यहाँ दावत दी और उसके बाद कुछ मौलानाओं ने, कट्टरपंथी मौलानाओं ने इस मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया, जिसके बाद जो मुस्लिम परिवार है उसका कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। वो तो अमन और भाईचारे का संदेश दे रहे थे, लेकिन ऐसे में उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, मुस्लिम परिवार ने कुछ हिंदू परिवारों को बुलाया शादी में अपने यहाँ, तो मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। देखिए, इस समय देश के हालात बहुत ख़राब हैं। देश में जो है वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग क्या कर डालें, किस निम्न स्तर तक जाएं, कुछ पता नहीं है। तो इस समय देश में दो चीज़ बड़ी प्रभावशाली हो चुकी है कि नोट कहाँ से मिल जाए, वोट कहाँ से मिल जाए, और देश जाए भाड़ में। ये प्रवृत्ति कहीं से भी अच्छी नहीं है और इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से भाईचारे का संदेश देने की कोशिश कर रहा था मुस्लिम परिवार, लेकिन मौलानाओं ने उसके खिलाफ जो है फतवा जारी किया? देखिए, ये जो मौलाना ने फतवा जारी किया है ये हकीकत है। उस परिवार ने स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। उसने अपने कार्ड पे मुस्लिम सहित दुबे भी लिखा है और निश्चित तौर वो दूसरा जौनपुर का, हाँ जौनपुर ने, वो जो भी है परिवार ने लिखा है। मतलब मैक्सिमम भारत में रहने वाले जो भी परिवार थे वो हिंदू परिवार ही था। आज हिंदू परिवार अगर कहीं बीच में किन्हीं कारणों से मुस्लिम बन गया है और उसने कार्ड दिया है, तो ये जो मौलाना ने फतवा जारी किया है ये निश्चित तौर से ये उसकी छोटी मानसिकता है, ऊंची मानसिकता है। हमारा भारत जो है देश की आज़ादी में भी हिंदू मुस्लिम मिल करके देश को आज़ाद कराए थे। आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम रह करके देश को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। और ये जो मौलाना ने फतवा जारी किया है ये निश्चित तौर से ये ओछी मानसिकता है, छोटी मानसिकता है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अच्छा संदेश है भाईचारा के, हिंदू और मुस्लिम मिल करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जी, आपको क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो भाईचारे का संदेश दे रहे थे, अमन और भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साजिश के तहत फतवा जारी कर दिया गया। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान को लोग नहीं मान रहे हैं, तो इनके फतवा उतवा कोई समझ नहीं रहा है। फतवा ये चुनाव भी घोषित करते हैं, फतवा देते हैं कि हम इसको वोट दो, कांग्रेस को दो, समाजवादी को दो, बहुजन को दो, किसी को वोट देने के लिए फतवा जारी करता है। इनका फतवा कहीं काम नहीं करता। जब हिंदुस्तान के नागरिक 50% आज भी संविधान के नहीं मान रहे हैं, तो इनके फतवा कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो तो अमन और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। अमन और भाईचारा हिंदुस्तान से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वोट के लिए रोज लोग राजनीति कर रहे हैं और उसमें आप सफल हो रहे हैं, और कोई रोजगार से मतलब नहीं है, ना महंगाई से मतलब है, और विधायक और सांसद बनने से भी राजनीति आपको लग रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, जो शुद्ध मुसलमान है, इस्लाम के हिसाब से जो शुद्ध मुसलमान है वो आतंकवादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसने हिंदुओं को निमंत्रण दिया वो अपने आप को बदलने के लिए भारत के कल्चर के हिसाब से, वो सिस्टम के हिसाब से ये चाहता था कि सब भाईचारे में एक हो जाए और वो आतंकवादी सोच या वो इस्लामिक कट्टरवाद सोच ख़त्म हो। उसने वही किया, उसने उस स्टेप को उठाया क्योंकि उसको ये पता है कि हमारे पूर्वज तो हिंदू थे ही, तो उसने वही किया। लेकिन ये कट्टरवाद और ये जो मदरसे में शिक्षा दी गई है वो कट्टरवाद और आतंकवादी की ही शिक्षा है। इसीलिए उस मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। और मौलाना ही नहीं, देश में आप अभी भी देख रहे हैं कि बाबर की मस्जिद बनाई जा रही है। बाबर कौन था? क्या इनका भगवान था बाबर? अगर ये क्लियर कर रहे हैं कि बाबर की मस्जिद बनाएंगे तो ये मान रहे हैं ना कि हम दुराचारी को अपना भगवान मानते हैं, तो इसका मतलब इनका देवता दुराचारी था, ये यही कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये खुद क्लियर कर लें कि इस्लाम क्या कहता है, और इनका जो इस्लाम कहता है, जो सिस्टम है, उसमें तो इनको आतंकवादी ही सिखाएगा। ये मारना, काटना, अत्याचार करना, ज़बरदस्ती जुल्म करके लोगों को अपने में शामिल करना, यही इनका कल्चर है। तो ये उस कल्चर को ही बिलोंग कर रहे हैं। जिसने भाईचारे का प्रयास किया उसको बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि ऐसे भारतीय सोच के मुस्लिम जो जानते हैं कि वो हिंदू हैं, उनके पूर्वज हिंदू हैं, वो आज भी एकजुट रहना चाहते हैं। लेकिन एक घटिया पाकिस्तानी सोच के, बाबर सोच के मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं, वो यहाँ पर सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और उसका ताज़ा उदाहरण ये आप जो बता रहे हैं वो है, उसका ताज़ा उदाहरण बाबर का मस्जिद बनाने का संकल्प है। यही सारी चीज़ें देश में सिर्फ लड़ाई करा रही हैं और लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम लड़वा रही हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक कानून लागू हो, इसीलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। लोग तो अमन का संदेश देने गए थे, लेकिन उनको जो है लगता है भारी पड़ गया।
देखिए भारी तो पड़ना भी था, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर या तो साफ साफ बात कर लें, क्योंकि जो यहाँ कट्टरवाद जिस तरीके से पैर पसार के बैठा है उसमें उन्हें दिक्कत होगी। यहाँ पर अगर वंदे मातरम कहेंगे मुसलमान तो उन्हें उनके संगठन से ऐसी तरीके का फतवा जारी किया जाएगा। वो क्लियर कर लें कि वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हैं, सच यही है। तो इसी तरीके से शादी का भी माहौल था। इसी तरह से शादी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये फतवा जारी कर दिया गया, उन्होंने हिंदू परिवारों को बुलाया अपने घर पर? देखिए ऐसा कर दिए, अब उनका क्या मानना था, क्या सोच थी, या कहीं कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहे होंगे। ऐसे तो अभी हम लोग भी जाते हैं तमाम मुआयनाटी की शादियों में, हम लोगों के जब जाते हैं सब कुछ वहाँ खाते पीते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, उनके शामिल होते हैं, तब तो कोई फतवा नहीं जारी होता है। तो ये कहीं तमाम मौलाना इस टाइप के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इस पर भी उनको जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको देश भी समझता है। आप फतवा तब नहीं जारी करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनकी दामाद मुस्लिम समाज के हैं, उस पर आपका तो फतवा एक भी नहीं जारी होता है। उस पर अमित शाह जी जाते हैं, शादी में शामिल होते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उस पर आपका फतवा नहीं जारी होता। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं उस शादी में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने छोड़ दिया जाए। और खासकर इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर जब चुनाव आता है तो यहाँ धर्म की बात करते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है राजनीति है इसकी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनको जात के नाम से बांट दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कला है इसको सब जानता है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, इस किसानों के कैसे उनको खुशहाली आए, देश कैसे तरक्की करे, भविष्य की ओर कुछ काम करना चाहिए, ये एक चीज़ आज होना चाहिए। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी आप रामलीला मैदान में हम लोग गए थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी एक ऐतिहासिक उन्होंने महारैली किया, वोट चोर गद्दी छोड़, लगभग 50 लाख फार्म ऐसे बताएं कि ये राजनीति है, आपको ये दिख रहा है? ये पूरी तरह राजनीति है। ऐसे तमाम राजनीति आपको क्या लगता है? ये सुनियोजित साजिश के तहत पूरा अभियान है और आदमी को खूब ठीक से पता है कि इस तरह की ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी तो विवाद होगा, जब विवाद होगा तो मेरा नाम होगा। और इस तरह के शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करने वाले और छोटी छोटी बातों इस तरह हरकत करके विवाद पैदा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। इन पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। और जब ऐसा कुछ एक लोगों के साथ हो जाएगा तो सोची समझी साजिश के तहत जो राजनीति करते हैं और खुराफात समाज में बोते हैं, जहर का पेड़ लगाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। भी देखिए परिणाम को दूसरे नजर आएंगे। और जब इस तरह की हरकत करते हैं, जैसे कोई किसी घर में आग लगा दे तो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, कोई भरोसा ही नहीं बचा है। तो इस शास्त्रीय लोकप्रियता खुराफात करने वालों के खिलाफ एक कठोर कानून की जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा, इसी तरह लोग खुराफात करके अब इनको कोई नहीं जिनको जानता हो उनको सब पूरा देश जान जाएगा। कठोर कार्रवाई होनी। देखिए ये सही बात है। अभी कह रहे थे ना कि जब शादी विवाह होता है मुस्लिम परिवार में, जब हिंदू परिवार जाते हैं या हिंदू परिवार मुस्लिम परिवार में जाता है, तब इनके मौलवी फतवा जारी नहीं करते। देश आतंकवाद, अलगाववाद से हट रहा है, देश एकता की ओर बढ़ रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, देश एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर से जो ये मौलाना ने जारी किया है ये उसकी ओछी मानसिकता है। अब देखिए ना पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी का विधायक वो कह रहा है मैं बाबरी मस्जिद यहाँ बनाऊंगा। क्या बनाने का तुक है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, क्रांता था वो देश का लुटेरा था, देश का जो है बिल्कुल एकदम माँ बहन बेटियों को सबको लूटने वाला था, ये साबित हो चुका है। उसके बावजूद भी कुछ मुस्लिम लोग जो है वो राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास सफल नहीं होगा। सर ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकर्ता हैं जो बता रहे हैं कि जितने मुस्लिम हैं आतंकवादी है और भ्रष्टाचारी है। देखिए इस समस्या के मूल में अगर आप लोग बात करेंगे तो मूल है इसका इनकी शिक्षा, इनका कल्चर। और जब तक मदरसे पर रोक नहीं लगाई जाएगी, जब तक इनके मूल शिक्षा पर रोक नहीं लगाया जाएगा, तब तक देश में इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और यही दुष्ट लोग बाबर का मस्जिद बनाएंगे, यही दुराचारियों की पूजा करेंगे और देश में ये बताना चाहेंगे। अच्छा क्लियर भी है कि ये बताते भी हैं कि हम दुराचारी हैं तभी वो मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। तो मूल है का ये कि जब तक ये इनकी शिक्षा नहीं बदली जाएगी, जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसे पर रोक नहीं लगेगी, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। सबसे ज़्यादा साधु संत इस समय बलात्कार के मामले में जेल पड़े हैं और कोई मौलवी जेल में हो क्या? नहीं, ये जो कह रहे हैं साधु संत, दरअसल ये खुद दुराचारी हैं। इनकी हिस्ट्री जरा पता करिए। ये जिस तरीके की बातें करते हैं इनकी जांच करा ली जाए, अभी तो समझ में आ जाएगा। ये अभी 10 मिनट क्लियर हो जाएगा। ये लोग दूषित मानसिकता के लोग हैं और इस तरीके की बात करना इनका कल्चर है। देखिए आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? देखिए देश आज राजनीति हो रही है। देखिए ये राजनीति है। जो मौलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो पूरा देश देखता है।
आज ये सब तमाम जेन्युइन मुद्दे जो है उसकी कोई चर्चा नहीं। आज महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को कैसे नौकरी मिले, कैसे इस देश में तरक्की आए, उस पर कोई भविष्य के लिए बात नहीं हो रही। आप इतिहास उठा रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं ताकि विवाद बढ़े, दंगा हो। फतवा जो जारी कर रहे हैं ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने वाले लोग। तो प्रयागराज के लोग हैं हमारे साथ थे, उनका कहना है कुछ लोगों का कि एक तरह से कट्टरपंथी जो सोच है वो दिखाई देती है जिस तरह से फतवा जारी किया गया है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे के पीछे कहीं ना कहीं सियासत है और सियासत जो है उसके तहत ही इस तरह की चीज़ें दो समाजों के बीच खाई पैदा करने के लिए पैदा की जा रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।